After Arvind Kejriwal, now Tejasvi Yadav has raked up the Prime Minister's age, calling for a retirement of the 73-year-old Prime Minister. The RJD leader alleged that 25 crore youth are overaged and unemployed. He further alleged that if the retirement age for Agniveers is 22, then the Prime Minister must also retire and rather enter the Margdarshak Mandali, which translates to the Mentors Club. The remarks from in INDI ally come days after the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had said that voting for the BJP would mean voting for Amit Shah, as the Prime Minister Narendra Modi would retire next year since he would turn 75. However, Union Home Minister Amit Shah has in the past refuted the claims and said that Prime Minister Modi will continue to serve the country in the top post and complete his term. प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो हैं ओवर एज्ड हो गए, यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठेंगे। Now, why exactly is the age of 75 a tradition for the ages? Because in the past, the BJP's top brass and leadership itself has said that typically they won't be inducting anybody who's at the age of 75 into the party. In fact, you've had the Home Minister previously say this, as well as the Prime Minister. And now it's typically a tradition. It's not a very sacrosanct rule of the Bharatiya Janata Party, which is what they've been saying over the last few days, ever since the Delhi Chief Minister had brought this entire matter up, raking it up in one of his first speeches after he had walked out of Tihar jail. But when it comes to the BJP's tradition, in the past, you've seen multiple leaders of the Bharatiya Janata Party, like L.K. Advani, as well as Murli Manohar Joshi, be retired at the age of 75. We're crossing over to my colleague Saket to get us more on this. Saket ji, ये जो age का राव है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ से बार-बार आगे आ जाते हैं, पर जो बीजेपी जो कहते हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब वो 75 के आगे बढ़ जाएगा। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं चुनावी मंच पर, जहां भी वो सभा करते हैं वो ओवर एज की बात करते हैं प्रधानमंत्री के, क्योंकि बीजेपी के तरफ, आरजेडी के तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी के संविधान में है कि जो 75 ईयर्स से ऊपर के एज के जो भी है उनको रिटायर किया जाता है, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है। और उदाहरण भी दिया जाता है, लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, इन लोगों के नाम की भी चर्चा तेजस्वी करते हैं। और इसी आधार पर प्रधानमंत्री पर सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से उठाया जाता है। लेकिन बीजेपी खुलकर ये बात कह चुकी है, खुद अमित शाह ने ये बात कहा है कि बीजेपी का जो उनका जो अपना संविधान है पार्टी का, उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं कि 75 साल से ऊपर के जो नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक तरफ से आप समझिए जिस तरह की चुनावी रणनीति चल रही है, और खास करके जिस तरह से प्रचार में एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है पक्ष विपक्ष की तरफ, उसी तरीके से तेजस्वी इन चीजों को जनता के बीच भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अब उनका उम्र नहीं रहा, एज नहीं रहा कि वो अब देश के लिए कुछ कर सके। ये मैसेज तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो सभाएं हो रही है, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और लोगों में जो उनके प्रति जो लगाव है, जो उनके प्रति लोग उनके कार्यक्रमों में जिस तरह से भीड़ जुटती है, ये देखकर साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कई युवा नेताओं से भी ऊपर इस दौरान दिखते हैं। उनका जो एनर्जी लेवल है और तमाम चीजें।